begin with this parameters of excellent communication skills and few natural requirements for communication skills. सबसे पहले मैं आपको कुछ नेचुरल रिक्वायरमेंट्स बताना चाहूँगा, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल नहीं होंगी तो आगे का डिस्कशन करना यूजलेस है, राइट? सो इन नेचुरल रिक्वायरमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दैट कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ sharing ideas. It is called successful if your ideas are well understood by others. अगर मैं सिंगल कम्युनिकेशन वर्ड की बात करूं, so communication is just sharing ideas. We can call it interaction, we can call it conversation, we can call it communication. Now, if you want to see success rate of your communication, successful communication क्या है, तो उसका सिंगल आंसर है, if people have understood your ideas, your communication is successful. Like I have brought something in my mind, and if I am able to make you understand, then only my communication is excellent. I am using English, high-fi pronunciation, high-fi vocabulary, and you are not getting anything, my communication is useless, zero. Are you getting my point? Yes, sir. So whenever a person raises a question that how is your communication excellent or not, your answer should be Excellent. yes, it is excellent. यहाँ पे कौन ऐसा कैंडिडेट है जिसे लगता है कि मैं अपनी बात दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाता? Who is that candidate who thinks that I am not able to convey my points and people do not understand my points? कौन है? लोग समझते नहीं आपकी बातें? नहीं, बोल नहीं पाते, ये तो बोलना हम सिखाएंगे, ठीक है? बोलने से आता है, बोलना हम सिखाएंगे, राइट? लेकिन लोग आपको समझते हैं कि नहीं? आपकी मदर आपको समझती है कि नहीं? एक मिनट सुन लो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे लैंग्वेज लिखा ही नहीं है. हैव आई मेंशन्ड एनी लैंग्वेज पैरामीटर? ठीक है. सो लैंग्वेज इज जस्ट द मीडियम टू कन्वे आवर थॉट्स. कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल as well as non-verbal. सबसे पहले मैं एक मिथ को क्लियर करना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है. तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है इंग्लिश में बात करना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर किसी ने कम्युनिकेशन की बात कही है तो ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू टॉक इन इंग्लिश. टू बी वेरी क्लियर, ये काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जॉब इंटरव्यूज में जाते हैं और जब पूछा जाता है हाउ इज योर कम्युनिकेशन, आप खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, फॉर्म में इमीडिएटली स्टैंड अप एंड स्टैंड एट द बैक ऑफ द सेशन. तुम भी खड़े हो, 2 मिनट में सही कर दूंगा. अभी इरिटेट कर रहे हो, गेट आउट. तुम भी बाहर जाओ. इट इज नॉट अलाउड. या मूड बना रहे कम्युनिकेशन सीखने का, वो ऑलरेडी कम्युनिकेशन कर रहे हैं. मैं आपको ये समझा रहा हूं कि कम्युनिकेशन is a different term, language proficiency is a different term. ऐसे कई लोग हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में घुमा करते हैं, जिनको लगता है मेरा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छा है तो मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हूं. श्योर. तो यहां पे
एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कम्युनिकेशन का मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बिल्कुल नहीं है. आई वांट टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अलग सेक्शन है, कम्युनिकेशन स्किल एक अलग सेक्शन है. कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है अपनी बात को दूसरे को समझाना, वो बिना बोले भी होता है. जैसे मैंने कहा, योर मदर अंडरस्टैंड्स यू, यू हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद हर. Your siblings understand you, your friends understand you, your parents understand you. How can you say your communication is lacking? Is it so? Don't move your legs. Is it right or not? Yes, sir. Come on, say, our communication is excellent. Our communication is excellent. We are able to convey our thoughts. We are able to convey our thoughts. People understand us. People understand us. And we have strong bonding. And we have strong bonding. Our communication is of this level. Our communication of this level. We have expertise in counseling others. We have expertise in counseling others. Many students have been counseled. Many students have been counseled. Many of my juniors have been counseled. Many of my juniors have been counseled. And still they are gaining more and more knowledge from me. And still they are gaining more and more knowledge from me. Many juniors are there. Many juniors are there. They keep taking knowledge from you. They keep taking knowledge from us. It means you have strong communication. It means we have strong communication. It is not always required It is not always required to talk. to talk. Sometimes they understand our expressions. They understand our expression. So whenever a question comes about your communication, give proper answer, right? Yes, sir. Never take it to your language proficiency. Got my point? Yes, sir. All right. Now, when it comes to language proficiency, अब बात करते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की. आपने कहा सर हिंदी में आई एम वेरी कंफर्टेबल, इंग्लिश इज अ चैलेंज. ठीक है, अब देखिए इंग्लिश भी बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए नहीं होगा अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को समझें और अपनी क्वेरीज को शेयर करें. तो इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन को एनहांस करना भी टफ नहीं होगा. मैंने आपको ये भी कहा कि नॉन वर्बली भी आप बात करते हैं, लेकिन हर जगह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो एक्सपेक्टेड नहीं होगा. मैंने आपसे मदर का एग्जांपल दिया, तो मदर जैसी अंडरस्टैंडिंग रखने वाली हर जगह लेडी तो नहीं मिली. मैंने आपसे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के बारे में कहा, अगेन वी डोंट फाइंड देम एवरीवेयर, इजंट इट? Yes, sir. तो अभी जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं कि कैंडिडेट शुड बी एक्सेलेंट इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. माइंड माई स्टेटमेंट, इट इज नॉट दैट कैंडिडेट शुड बी एक्सेलेंट ओनली इन इंग्लिश. किसी को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटरव्यू में बहुत अच्छा करेगा. इट इज जस्ट ए पैरामीटर. मैंने क्या लिखा है? इट इज जस्ट द मीडियम टू कन्वे आवर थॉट्स. इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है. सो इस मीडियम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इस मीडियम को अपने यूसेज में कैसे लाएं, आज का सेशन इसी पे डेडिकेटेड है. ठीक है. सो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात अगर जब आती है तो पहला नेचुरल रूल आता है, द मोर यू स्पीक द मोर प्रोफिशिएंसी यू गेन. Proficiency you gain. ठीक है. I say a line every time. We learn speaking when we actually speak. We learn swimming when we actually swim. There is no remedy. There is no other I would say there is no other way. अब अगर कोई अदर वे ढूंढना चाह रहा है तो वो गलत है. अदर वे है ही नहीं. आपको अगर स्विमिंग सीखना है तो आप कितना भी अच्छा ट्रेनर हायर कर लें और आप बोले सर पानी के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, आप जाएंगे, मेरे को बाहर से आप बता दीजिए, आपको स्विमिंग आएगी? कभी नहीं आएगी. तो स्पीकिंग की प्रैक्टिस स्पीकिंग करके ही होगी. और मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, हैव फॉर्मल अप्रोच एंड डेवलप द सिनेरियो
around you which you expect in your real life scenario. जो सिनेरियो आपकी रियल लाइफ में आने वाला है, जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन आप रियल लाइफ में डेवलप करने वाले हैं, वो अभी प्रैक्टिस करें. ऐसा नहीं कि एक जैसे बहुत से बच्चे प्लान करते रहते हैं, टाइम आएगा जब मैं ऐसा बोलूंगा लोग केवल मुझे ही सुनेंगे. तो एक्चुअली वो टाइम आने में बहुत टाइम लग जाता है. वो टाइम अभी इसी समय आ चुका है. ठीक है, तो ये कुछ नेचुरल बातें हैं. कैंडिडेट को फॉर्मली प्रैक्टिस करनी चाहिए. कैंडिडेट को उसी लैंग्वेज में ही प्रैक्टिस करनी चाहिए जिस लैंग्वेज में वो प्रोफिशिएंसी लाना चाहता है. ठीक है, अब इसको लेकर के क्या और तरीके हमें फॉलो करने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. एक एक पॉइंट को हम समझेंगे. ठीक है, तो ये तो नेचुरल रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी, इनके बिना काम ही नहीं होना. फ्यू नेचुरल रिक्वायरमेंट्स. नाउ पैरामीटर्स that rate our communication skills. अब वो पैरामीटर्स जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को रेट करते हैं, पैरामीटर्स दैट रेट आर, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी तो गलत नहीं होगा ना, क्योंकि इस समय आपका ध्यान किस पर है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे. फिलहाल इतने लंबे डिस्कशन का केवल एक ही मोटो था कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है उसमें लैंग्वेज का रोल नहीं है, क्योंकि वो नॉन वर्बल भी होता है. उसमें अल्टीमेट रिजल्ट का रोल है. लोग समझते हैं या नहीं समझते, इतना बताओ, बात खत्म. समझते हैं इसका मतलब कम्युनिकेशन अच्छा है, नहीं समझते हैं कम्युनिकेशन पुअर है. ठीक है, अब आती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात, जिसमें सबसे पहले आपने पॉइंट्स बताए थे. सबसे पहला पॉइंट क्या था? हाँ, एक एक करके पढ़ेंगे. और मैं आपको बता दूं, आज की काउंसलिंग अगर आपने ध्यान से समझ ली, काउंसलिंग आपने ले ली, तो आपके आने वाले दिनों में प्रैक्टिस बहुत अच्छी होने वाली है. ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कैंडिडेट शुड बी मेंटली रेडी. कम ऑन, स्पीक विद मी. माइंडसेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल सेट. Mindset is more important than skill set. If your mindset is there, If your mindset is there, you will gain skills automatically. you will gain skills automatically. You will develop scenario yourself. You will develop scenario yourself. You will be self-driven candidate. You will be self-driven candidate. First parameter is pronunciation. First parameter is pronunciation. I agree. I agree. It is the beauty of your language. It is the beauty of your language. और प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट्स हर एक को मिलते रहते हैं. कौन ऐसा कैंडिडेट है जिसको अपडेट्स नहीं मिलते हैं? सभी को मिलते रहते हैं. ठीक है, हम जिस एनवायरमेंट से आए हैं वैसा ही प्रोनाउंसिएशन जैसा हमने सुना है, हमारी इसमें कोई गलती है क्या? अगर किसी कैंडिडेट को प्रोनाउंसिएशन के लिए टोका जाए तो सबसे पहले वो अपने आप को रिपेंटेंस में ना लाए. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, इसमें कैंडिडेट की क्या गलती? जैसा उसने सुना वैसा उसने सीखा. उसके टीचर ही बोल रहे हैं ही इज कमिंग, ही इज नॉट गोइंग, भाग के रेडू भारी हूं, तो जैसा सुनेगा वैसे ही बोलेगा. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो प्रोनाउंसिएशन का है वो है स, श, ज, ज, इन स्विचेस का है. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब मुद्दे की बात करते हैं कि प्रोनाउंसिएशन सही कैसे किया जाए. ठीक है, सो मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहता हूं. इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन एज पर हाईलाइटेड वर्ड्स rather taking the whole assignment as a big task. कभी भी प्रोनाउंसिएशन को बहुत बड़ा टास्क मत दीजिए. जैसे किसी ने कहा योर प्रोनाउंसिएशन इज पुअर, तो उसकी बातों से आहत मत हुई. मुझे पता है पहले से ही, मेरा प्रोनाउंसिएशन में लफड़ा बहुत दिनों से चल रहा है, मेरा काम चल रहा है. माइंड माई स्टेटमेंट, उसकी बातों से. जैसे मैं अक्सर प्रोनाउंसिएशन की गलतियां निकालता रहता हूं, तो प्रोनाउंसिएशन की गलतियां निकालने से सबसे पहले आप उसे नेगेटिव डायरेक्शन में मत ले जाइए. डोंट टेक इट एज अ होल एक्सरसाइज. ऐसे मत दीजिए कि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है.
In fact, just work on that particular word or words. केवल उन्हीं वर्ड्स या वर्ड पे वर्क करिए जो आपको आज किसी ने बताए. हाउस द आइडिया? वो भी लॉजिकल लगे तो. जैसे बहुत से लोग स्टाइल मारा करते हैं, उनसे बोल दो सॉरी आई एम नॉट हियर टू मेक स्टाइल. बोलो why to follow someone? Why follow someone? Why not to be natural? Why not to be natural? We are Indians. We are Indians. Indians have their own way of speaking. Indians have their own way of speaking. And Indian accent is the best accent. And Indian accent is the best accent. I am in India. I am in India. I have to appear I have to appear in national level interview. in national level interview. Why to think of Why to think of British or American accent? British or American accent? If someone is using, If someone is using, it's his choice. it's his choice. But But I must concentrate I must concentrate on Indian accent. on Indian accent. So don't give your much time in this explanation that American accent बहुत अच्छी लगती है, British accent तो origin है, Australians की तरीके बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं. आप इंडियन है, इंडियन की तरीके बोलिए, राइट? और जैसे ही कोई व्यक्ति नया वर्ड बताए, जैसे मैं आपको वर्ड्स बता दूं जो मैंने भी सीखे हैं. आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, राइट? तो मैंने भी इन वर्ड्स को सीखा है और सीख करके मैंने इन वर्ड्स को डिवेलप किया है. जैसे मैंने अभी एक वर्ड बोला डिवेलप, तो कई बार बच्चे जल्दी बोलते हैं डेवलप. One of my friend was Christian, so he had very good pronunciation and accent, right? So he used to share his thoughts with me. So just to make him happy, I became a good follower, and there was my benefit as well. I learned those words. So मैंने भी इन वर्ड्स को सीखा है, आप भी सीख लीजिए, सिंपल. बाकी कोई अगर ये ब्लेम करे कि आपका पूरा प्रोनाउंसिएशन खराब है तो उसको किनारे बुला के उसकी क्लास लीजिए. कैसे खराब है बताओ जरा, बैठो, चाय में मंगाओ, आराम से बैठो. तो ये मेरी खुद की स्टोरी है. आई वॉज इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज टू ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स. So one of my colleagues, he used to point out my pronunciation mistakes, and he used to make horrible faces, very bad. मतलब मुझे लगता था I am not cultured, I don't have, I am not educated even. मतलब pronunciation के चर्चे तो आपने वैसे ही सुना है. कालिदास का केस सुना होगा, सुना है? कालिदास जी के साथ क्या हुआ था, किसी को पता है? वो विद्या वाला. हाँ हाँ, आ जाओ तो. सर वो मेरे ढंग से याद नहीं पता. कालिदास जी की शादी कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर के सबसे इंटेलिजेंट कन्या से करा दी, क्योंकि वो इंटेलिजेंट कन्या उन ब्राह्मणों से कर नहीं रही थी. तो ब्राह्मण गुस्सा आ गए, बोले अब ऐसी शादी कराएंगे कि तुम भी याद रखोगे. सो आई शुड कम्युनिकेट दैट स्टोरी इन इंग्लिश. So those Brahmins were looking for such a fool, and they found Kalidas because he was cutting the same branch on which he was sitting. Seeing Kalidas, they said he is the right person for that intelligent girl. So they brought this proposal, and girl interviewed Kalidas, but those Brahmins gave interpretations, and those interpretations were such, their communication was so nice that that girl was convinced. Like, girl asked a question that there are 5 indris. So Kalidas thought she's gonna slap. So Kalidas thought, if you are gonna slap, I'm gonna give you punch. Yes, sir. Now those Brahmins said, wow, what an answer. 5 indris are there and we must control. So such explanation made that girl convinced, and she got married with Kalidas. Now one day Kalidas was standing at window. He was on terrace. Good memories, good time. And girl was also standing nearby. They were interacting on some
natural matters, natural things, natural scenes were there. So Kalidas said, "Oot, oot, oot is coming." मतलब ऊँट आ रहा है, जबकि संस्कृत में ऊँट नहीं कहते, उष्ट क्या कहते हैं? Now that girl thought there is a big scam with me. This man is not educated. जिसे उष्ट नहीं पता, जिसे संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, और उससे मेरी शादी हो गई. She gave him punch and he fell down. और जब वो गिरे तो काली माता के मंदिर में गिरे. फिर उनको थोड़ा सा आत्मज्ञान हुआ, इस महिला ने मुझे मुक्का मारा, इसने मुझे गिरा दिया, इसका मतलब ज्ञान ही सब कुछ है. तो फिर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की. आत्मज्ञान होना ही ज्ञान की प्राप्ति है. एसएसबी भी आत्मज्ञान पे आधारित है. अगर आप खुद को जानते हैं, कैसे किसी के क्वेश्चन पे आप आंसर नहीं दे पा रहे कि माय कम्युनिकेशन इज नॉट गुड, इसका मतलब आपको कम्युनिकेशन का मीनिंग ही नहीं पता. Isn't it? वहां कालिदास जी की शादी हो गई, वो भी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे, कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे. एनीवेज, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रोनाउंसिएशन इज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज. ये बात सही है. आपके उच्चारण के ढंग से लोग आपकी पढ़ाई का आंकलन लगा लेते हैं, और ये है, ये फैक्ट है. So he used to consider me not well cultured and not so educated well. So one day I took him at a corner. I said, "Now tell me in detail. What do you want? What do you want to explain?" So I simply had a treaty with him. You improve my. Achha, his grammar was not good because they don't have base, they don't have concepts, and I was good at grammar. तो मैंने उससे एक ट्रीटी की कि भाई आई विल करेक्ट योर ग्रामर एंड यू करेक्ट माय प्रोनाउंसिएशन एंड आई विल फॉलो यू एंड डोंट मेक फेसेस इन पब्लिक, मेक गुड फेसेस. फ्रॉम दैट डे ही अग्रीड विद मी एंड वी हैड अ हेल्दी टाइम, वी हैड अ गुड टाइम टुगेदर फॉर 15 days. सो उन 15 दिनों में मैंने बहुत सारे वर्ड सीखे, वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ. आर यू रेडी? Yes, sir. कम ऑन से डेवलप. Develop. Don't say develop. Don't say develop. Next word is comfortable. Comfortable. कई बार हम लोग इसे जोर दे के बोलते हैं, कंफर्टेबल बोलते हैं. बोलो. हाँ, यहाँ पे कहते हैं कंफर्ट, और ये टेबल वर्ड को सॉफ्ट करिए. कंफर्टेबल. कंफर्टेबल. आई एम कंफर्टेबल. I am comfortable. If he is uncomfortable, If he is uncomfortable, try to be comfortable. try to be comfortable. I'm comfortable with both the languages. I am comfortable in both the languages. I must be comfortable I must be comfortable when I come on the stage. when I come on the stage. Comfortable. Comfortable. Constable. 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 Tentative. Tentative. Generally हमारी आदत में tentative, but it is tentative. Tentative. Come on. English is soft. English is soft. Pronounce these words softly. Pronounce these words softly. Tentative. Tentative. Competitive. 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 कई बार हम बोलते हैं competitive, competitive, Competitive. 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 Clusters. Clusters. Divide the words in clusters. Divide the word in clusters. Competitive. 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 Kilometer. 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 Meter. We say kilometer. Kilometer. In Hindi we say kilometer. Yes. But what he suggested, Kilometer. 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 I said fine. I will pronounce kilometer for your happiness. Are you happy now? It is pronunciation practice is just for the sake of happiness. सामने वाले के लिए और खुद के लिए भी. बाकी pronunciation से जैसे आप ही लोग कहते हैं, सर शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो. मैं आपको एक बात सच बता दूं, mark my statement. Those who are already good at communication, those who are already good at English, their English proficiency is not the part of impression at all.
my statement, what I'm saying, those who are already good at English, their English proficiency is not the part of impression, but those who have little struggle in English and still they tend to speak, still they tend to deliver their ideas, this skill is impressive. So those who are from Hindi medium background, UP board, you have a better opportunity. Yes, sir. Thank you. क्योंकि फैक्ट है, जिसका इंग्लिश ऑलरेडी अच्छा है तो उनका ध्यान उसकी इंग्लिश पे नहीं जाएगा, क्योंकि इट्स ऑलरेडी गुड. एक्सपेक्टेशंस वेरी करेंगी कि नहीं. Yes, sir. अब जिसे थोड़ी सी डिफिकल्टीज हैं और फिर भी उसे मेंटेन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत नजर आएगी कि नहीं. Yes, sir. तो ये जनरली इंटरव्यूज में होता है. इसलिए जिन स्टूडेंट्स का इंग्लिश का थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो हिम्मत ना हारे, वो अपने एफर्ट्स को करते रहें. एंड जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में ऑलरेडी अच्छे हैं वो अपने और नॉलेज सेक्शन पे काम करें, जिससे कि उनकी अदर एक्सपेक्टेशंस भी फुलफिल हों. क्योंकि ये फैक्ट है, लैंग्वेज विल नॉट बी द पैरामीटर फॉर योर इम्प्रेशन. यू हैव टू वर्क मोर ऑन योर अदर सेक्शंस. एंड दोज जिनका लैंग्वेज ही उतना इम्प्रेसिव नहीं है, सबसे पहले आप यही काम करेंगे. सबसे पहले अपने लैंग्वेज को इम्प्रेसिव बनाइए, खुद सेटिस्फाइड होइए, क्योंकि जब आप सेटिस्फाइड हैं तो दुनिया सेटिस्फाइड दिखेगी. आपको फाइनल स्टैम्प लगानी है. ठीक है. सो इट इज किलोमीटर. अब देखो इस चक्कर में कुछ और ना बोल देना. किलोमीटर किलोमीटर ही रहे. अगर आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो टाइम दे. कि मीटर किलोमीटर. माई होम इज 5 kilometers away from here. My home is 5 kilometers from here. How many kilometers do I have to go? How many kilometers do I have to go? I just have to go for 2 kilometers. I just have to go 2 kilometers. 2 kilometer. Parameter. Parameter. Generally people say parameter, but the right pronunciation is Parameter. come on, speak. Pa, ra, Ra. meter, Meter. parameter. Parameter. I understand the parameters of selection. I understand the parameters of selection. These are the parameters of excellent communication skills. These are the parameters of excellent communication skills. Parameter. Parameter. Pleasure. 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 Measure. Measure. Treasure. Treasure. Facial. Facial. Social. 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 ये वाला है सिंपल सा, और ये वाला जहाँ CI आ रहा है वहां पे आ रहा है श. सोशल. फेशियल. कॉन्शियस. Conscious. कॉन्शियस. Conscious. कॉन्शियस. Conscious. शियस नहीं, शस. कॉन्शियस. Conscious. एक लॉजिक बताऊं, शियस क्यों नहीं बोलते हैं? बहुत ही सिंपल लॉजिक है. क्या आप इसको सोशियल बोलते हैं? सोशियल. कौन बोलता है सोशल? नहीं बोलते हैं. बोलो सोशल. Social. सोशल साइंस. Social science. We are social beings. We are social beings. We should understand the parameters of society. We should understand the parameters of society. It's a social matter. It's a social matter. Social. Social. Social aspects. Social aspects. अब कुछ बच्चे इसको बोलते हैं फेशियल. जब सोशल नहीं बोलते हैं तो उसको फेशियल क्यों बोलेंगे? फेशियल. फेशियल. सोशल. Social. फेशियल. Facial. सोशल. Social. This is how. Executive. Executive नहीं, executive. So this list will go on. ये लिस्ट चलती रहेगी और हर दिन मैं आपको 10 मिनट्स का सेशन प्रोनाउंसिएशन का दूंगा.
Alright? I'll give you a session of pronunciation for next 10 minutes every day. And आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी अपने पॉइंट्स को मेरे से शेयर करें. बस मैं आपको समझाना इतना ही चाहता था कि प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती निकाले तो इमोशनल मत हो, रिपेंटेंस में मत जाओ. मैं अगर सीबीएसई आईसीएसई में होता तो आज कुछ और ही बात होती. ऐसा मत बोलो. तुम अगर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं हो तो तुम्हारे लिए बेनिफिट्स भी हैं. करेक्ट? इसलिए और हमेशा ये सोचो कि प्रोनाउंसिएशन मेरा खराब है, इसमें मेरी क्या गलती है. मैंने तो अपना बेस्ट दिया और मैं अच्छा ऑब्जर्वर था, तभी तो मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन जो भी मैंने सुना वही मैंने बोला. देयर इज नो फॉल्ट. एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके जो प्रोनाउंसिएशन के स्विचेस हैं उनको जरूर लिख लो. मेन स्विचेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन. अगर मेन स्विचेस की बात करें, स्विचेस, सो वो केवल 3 ही है. स एन श, ज एन ज एंड फ एन. कुछ लोग फा बोलते हैं. फा. कौन से? स एन श, ज एन ज, फ एन फ. This is excluded. It is not in Indian accent. It is only in American accent. We speak only for. Fine. Forest. Famous. Focus. We never say focus. Right. So ये आपके मेन स्विचेस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है. बाकी कोई नया वर्ड, कोई मैंने न्यूज़ चैनल्स को सुना, उसमें मैंने वास्तव में पाया कि हमारे बोलने का ढंग अलग है और जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसमें बोलने का ढंग अलग है. तो उसको सीखिए. जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं नेशनल. सही क्या है? नेशनल. कौन से? नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल, इंटरनेशनल. तो जो सुनने में आया उसे सीखिए. इसमें हार्म क्या है? बट हार्म बस इतना ही है कि किसी के कहने पर डाउन मत होइए कि आपका पूरा प्रोनाउंसिएशन खराब. उसको समझाइए कि पूरा नहीं खराब है. पूरा नहीं खराब है. जहां तुमको लगाओ तुम मुझे बताओ, उसकी क्लास लगा दो. और जो वैल्यूबल चीजें हैं उन्हें सीखने में बुराई क्या है? आप जैसे कई बार आपने सुना होगा, चर्चा होती रहती है, शेड्यूल बोले कि स्केड्यूल बोले. कुछ लोग सिचुएशन को सिचुएशन बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं. यहाँ पे मेरी राय ये है कि जो लोग स्केड्यूल बोल रहे हैं और वो सोच रहे हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, उनसे पूछिए कि आपने ये स्केड्यूल कहाँ सीखा, सिचुएशन कहाँ सीखा. कौन बोलता था? आपके घर पे कोई बोलता था क्या? हाँ? नहीं, उसे तो रेसिट बोलते हैं. रेसिट. हाँ देखो, सीखा मैंने भी बहुत है. जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो रेसिट है. रेसिट. कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे इसे आप क्या प्रोनाउंस करेंगे? रैपो. वो आर टी साइलेंट है. हाँ बोलो. रैपो. I have my rapo. I can't go against my reputation. This rapo I have earned. Rapo. So कुछ एक्सेप्शंस हैं ऐसे जिनको मैंने भी सीखा है और आप भी सीखे. और रेसिट के साथ साथ एक वर्ड आपने और बोला था. नहीं, रेसिट तो हो गया. हाँ, पेट्रोल. अक्सर हम लोग बोलते हैं पेट्रोल, बट राइट प्रोनाउंसिएशन इज पेट्रोल. कम ऑन से. पेट्रोल. I want petrol of 200 rupees. Petrol of 200 rupees. Never ever say petrol. देहाती लगी ना. पेट्रोल. पेट्रोल. So ये है ऐसा.
यस मैम। तो ऐसे वर्ड्स आपको मिलते रहेंगे। पेट्रोल। आज मैंने एक ही सेक्शन कवर किया है प्रोनाउंसिएशन का। देखिए मेरा मानना है आप अपनी काउंसलिंग कराइए सबसे पहले। आपके लिए लर्निंग सेकेंडरी है, काउंसलिंग प्राइमरी है। Am I right or not? Yes, sir. तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स नोट कर लेता हूँ, मुझे होमवर्क दे दो। मैं आपको ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज बताऊंगा, नेचुरल सोल्यूशन दूंगा, आपको खुद लगेगा अभी तक मैं भ्रम में जी रहा था। माई कम्युनिकेशन इज एक्चुअली एक्सीलेंट। और इंग्लिश, जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक है, खुल करके अपनी बात मुझे बताएं, उनकी इंग्लिश में विद इन 7 days एक अच्छे स्तर पे करा दूंगा, वो स्तर जिससे तुम्हारा इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाए। बाकी देखो हाईफाई इंग्लिश सीखने कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्या मतलब है? बातें हिंदुस्तानियों से करनी है। और जिनकी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी है उनको हम लोग सिखाना हमें आता है, क्यों? क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग है। अब मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया, दैट क्रिश्चियन ट्रेनर he wanted to demoralize me that he is better than me। मैंने उसको तुरंत किनारे लिया, इधर आओ क्या चल रहा है, ऐसे फेसेस क्यों बनाए गए? We know that, got it? Yes, sir. So जल्दी से मुझे अपनी प्रॉब्लम्स नोट करा दो। क्रिश्चियन वो भी उसी ने मुझे सिखाया। कह रहा है दिस इज नॉट क्रिश्चियन, दिस इज क्रिश्चियनिटी। तो मैंने कहा ठीक है, आज से क्रिश्चियनिटी। 15 दिन मैंने उसका इतना ज्यादा क्लास लिया, उसके पीछे बढ़ गया। कह रहा भाई मुझे लग रहा मेरा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गया। तो हाँ, Difference between NOTE and KNOT. नॉट NOT नॉट इज नेगेटिव, KNOT मतलब किसी चीज पे गांठ बांध, गॉट इट? प्रोनाउंसिएशन से नॉट राइट। एनीवेज सुनो, सभी को एश्योर करना चाहता हूं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को टॉप पे रखिए, तभी आपको इस पूरे फेज में, अब जैसे अभी आपका नरेशन होगा, अपने कम्युनिकेशन को टॉप पे रखिए। कम ऑन, कैसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा? आई हैव द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, बेस्ट एक्सप्लेनेशन दीजिए, ठीक है? हल्का अपने को जमेगा नहीं, राइट? बेस्ट मीन्स बेस्ट। पीछे जो बच्चे प्रॉब्लम्स बता रहे थे मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है? अगली प्रॉब्लम क्या थी? वोकैब। कम ऑन से, वोकैबुलरी। नेक्स्ट, फ्लुएंसी, राइट? वॉइस मॉड्यूलेशन। पहली बात इसको सही बोलो, वॉइस मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट, एंजाइटी while speaking, hesitation, So one does not remember during speaking. fumbling, forget words while speaking. Okay, next. I've already covered. Yes, sir. क्यों pronunciation में satisfied होगी नहीं? Yes, sir. Whole counseling is done. Yes, sir. Good. Punctuation. All right, next. Not enjoy. The process of speaking. Okay. Come on, it feels boring. Speaking in English. वैसे बोरिंग तो नहीं लग रहा है, कितना मजा आ रहा है। साशा, फेशियल, सोशल, आ रहा है कि नहीं? तुमको मैं टंग ट्विस्टर दूंगा। Come on, say Betty bought a bit of butter. Betty bought a bit of butter. अभी आज ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बोलो, Betty bought a bit of butter. But the bit of butter was bitter. So Betty bought another bit of butter to make that bitter butter better. Betty bought a bit of butter, but the bit of butter was bitter. So Betty bought another bit of butter to make that bitter butter better.